हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट 3 का माइकोलॉजी पार्ट। और माइकोलॉजी पार्ट में भी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया और सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बाकी के जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो माइकोलॉजी शुरू करते हैं। तो पहले मैं रिव्यू कर दूं कि लास्ट टाइम जो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था वो था आपका सुपरफिशियल माइकोसिस। ठीक है, तो सुपरफिशियल माइकोसिस में हमने देखा था कि मतलब माइकोसिस, उसके पहले हमने डिस्कस किया था फंगाई के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू किया था कि फंगाई ये होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं, रिप्रोडक्शन ये होता है, टाइप्स ये होते हैं, ऐसी क्लासिफिकेशन, मतलब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने बात की थी कि उनसे होने वाले डिजीज या फिर हम उनको कैसे डायग्नोस करेंगे। तो डिजीजेस में हम बात करें तो हमने 3 वेरिएशंस दिए थे, जिसमें आपका था सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस एंड सिस्टमिक। ठीक, तो सुपरफिशियल में भी हमने जो डिसीज कंडीशंस थी या उनके जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस थे वो हमने देख लिए थे। तो सुपरफिशियल को अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या था कि हमारा डर्मेटोमाइकोसिस जो होने वाला मतलब सुपरफिशियल माइकोसिस था, एक टाइप था। देन टीनिया निग्रा हमने डिस्कस कर लिया था, देन पीड्रा डिस्कस कर लिया था, देन पाइट्रियासिस वेसिकुलर हमने डिस्कस कर लिया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सब क्यूटेनियस माइकोसिस और सिस्टमिक माइकोसिस। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वाला जो आपका पार्ट होता है, मतलब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन्स में हो जाता है। ठीक है, जिनके लिए वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रोन होते हैं, ठीक है, ससेप्टेबल होते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आपका सबक्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में और उसी से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबक्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो सबक्यूटेनियस माइकोसिस आप नाम से समझ सकते हो। सबक्यूटेनियस मतलब सबक्यूटेनियस लेयर पर या वहां से जो इन्फेक्शन आपका फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो होता है, या मींस कह सकते हो उनको हम इंक्लूड करते हैं इस टर्मिनोलॉजीज में। ठीक है, सबक्यूटेनियस माइकोसिस में। तो इसमें सबसे पहला जो कंडीशन आता है सबक्यूटेनियस माइकोसिस में होता है आपका स्पोरोट्राइकोसिस। ठीक है, तो स्पोरोट्राइकोसिस के बारे में थोड़ा सा बात करें तो स्पोरोट्राइकोसिस क्या है? टाइप ऑफ सबक्यूटेनियस माइकोसिस है जो कि पायोजेनिक ग्रैनुलोमेटस लेशन बनाता है आपके स्किन पर। पायोजेनिक मतलब पस से भरा हुआ, ठीक है, मींस एक पस ग्रैनुलोमेटस लेशंस बनाएगा ये आपके स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर पर। ठीक है, ये कॉज होता है किससे? स्पोरोथ्रिक्स और स्केंची, ये क्या बोलते हैं, स्किएंची। ठीक है, तो ये जो इसका कॉजिंग एजेंट है इसका वो है स्पोरोथ्रिक्स स्किएंची, जो कि एक सैप्रोफाइट होता है। सैप्रोफाइट का क्या मतलब है? जो डेड डीके मैटर पे मीन सर्वाइव करता है, जो डेड डीके मैटर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ फंगस है जो कि जिसका नाम है स्पोरोथ्रिक्स स्किएंची, जो एक सैप्रोफाइट है और कॉज करता है आपका क्या आपका स्पोरोट्राइकोसिस। ठीक, और ये क्या कॉज कर रहा है, मतलब जो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा? पायोजेनिक ग्रैनुलोमेटस लेशंस ऑन दी स्किन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब हम इसके कांटेक्ट में कैसे आएंगे। तो वो है आपका ब्रूशेस और लेसरेशन जब होता है थॉर्न ऑफ द प्लांट से। अब मैं बात करूं इसके बारे में कि लेशंस और लाइक ब्रूशेस और लेशंस जो आपका पड़ रहे हैं, ठीक है, लेसरेशंस, वो कैसे? मतलब थॉर्न मींस कांटे, किसी भी पौधे के जो कांटे होते हैं अगर उससे आपको चोट लगती है और अगर वो कांटा इन्फेक्टेड होता है विद दिस फंगस, अगर इस फंगस से वो इन्फेक्टेड है तो आपको अगर उस कांटे से ब्रूशेस या लेसरेशन पड़ रही है स्किन पर तो सबक्यूटेनियस लेवल पर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये अब ऐसे ट्रांसमिट होता है। अब बात करते हैं कि जैसे ही ब्रूशेस या लेसरेशन से ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा रेडिश अल्सरेटेड नोड्यूल्स। ठीक है, एक रेडिश कलर का अल्सरेटेड नोड्यूल्स, ऐसे नोड्यूल्स बनेंगे, क्रिएट होंगे रेड कलर के। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे पायोजेनिक ग्रैनुलोमेटस लेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, डायग्नोस की बात करें तो ये जो आपका जो ये है अल्सरेशन जो बन रहा है, इसी के एक्सुडेट्स, इसी का अगर हम स्किन सैंपल लें, ठीक है, इसका जो स्क्रैपिंग सैंपल लें, एक्सुडेट्स का सैंपल लें और उसको अगर हम स्टेन करें आपका, तो हमें कंफर्मेटरी पता चल जाएगा कि हाँ ये स्पोरोट्राइकोसिस है। अब इसमें ये क्या बोलते हैं कि जो स्टेनिंग है वो स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड मतलब इसका क्या है कि मेथिनमाइन सिल्वर स्टेन यूज होता है। ठीक है, मेथिनमाइन सिल्वर स्टेन यूज होता है जिसमें इस ईस्ट को हम प्रॉपरली देख सकते हैं। तो इसका एक इम्पोर्टेंट आप मार्क करके लिख सकते हो कि यही एक स्टेन है जो मीन्स आप कह सकते हैं यही एक कंफर्मेटरी स्टेन है जो यूज करके हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हाँ ये स्पोरोट्राइकोसिस ही है।
अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या है, तो ट्रीटमेंट में आपका यूज होता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ताकि जो अल्सरेशन पार्ट है उसको क्लीन कर सकें उससे, ठीक है। और ओरल ड्रग्स इसमें चलती है आपका इट्राकोनाजोल, देन एम्फोटेरिसिन बी एंड 5 फ्लोरोसाइटोसाइन, ठीक है। ये आपका इसमें चलता है ड्रग में। अब बात करते हैं आपके सबक्यूटेनियस में सेकंड कौन सा कंडीशन आ रहा है, तो वो है आपका माइसीटोमा, दैट इज माइसीटोमा। माइसीटोमा का मतलब होता है ट्यूमर लाइक मास, एक ट्यूमर फॉर्म ऑफ मास, ठीक है। तो माइसीटोमा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ग्रैनुलोमैटस इन्फेक्शन होता है ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द फुट, स्पेसिफाइड एरिया पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, फुट पर, ठीक है। एक ग्रैनुलोमैटस मतलब ग्रैनुला फॉर्म होगा, ठीक है, वहां पे सबक्यूटेनियस लेयर पर आपके फुट पर, ओके। अब बात करते हैं कि इसको अदर एक नेम है इसका, इसको बोलते हैं मदुराई फुट बोलते हैं। मदुराई फुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मदुराई में 1842 में डिस्कवर हुआ था, मेनली वहीं से ये डिस्कवर कह सकते हो, डिस्कवर होकर ट्रांसमिट हुआ ऑल ओवर द एरिया, तो इसीलिए उसको मदुराई फुट भी कहते हैं। और फुट क्यों कहते हैं, मदुराई में डिस्कवर है इसलिए मदुराई, फुट में ही होता है इसलिए मदुराई फुट, ओके। अब ये इसका कॉजिंग एजेंट है आपका एक्टिनोमाइसीटीज, माइसीटीज में और जो आपके जो ट्रू फंगस होते हैं उनसे ये आपके एक्टिनोमाइसीटीज एंड ट्रू फंगस ही कॉज करते हैं आपका माइसीटोमा। अब बात करते हैं एंट्री की, तो कैसे एंट्री होता है, जब भी कोई भी इंजरी होती है आपके स्किन पर, फुट के स्किन पर, तो ये वहां से अंदर आप कह सकते हैं इन्वेड करते हैं और फिर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा, पेनलेस स्वेलिंग देखने को मिलेगी ऑन द फुट, कहां पे मिलेगी, पेनलेस स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी ऑन द फुट। देन पुरुलेंट डिस्चार्ज, पुरुलेंट का मतलब है आपका स्मेली, वो बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आएगा उससे, ठीक है, फाउल स्मेल आएगी आपकी, ओके, फाउल स्मेल आपका प्रोड्यूस करेगा वो डिस्चार्ज, ठीक। पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा जो कि सेरोपुरुलेंट होगा, सेरोपुरुलेंट मतलब जो डिस्चार्ज होगा वो सीरम लाइक होगा, ठीक है, सीरम लाइक होगा लेकिन उससे स्मेल बहुत आएगी, दैट इज आपका पुरुलेंट डिस्चार्ज या सेरोपुरुलेंट डिस्चार्ज। इची होगा, ठीक है, जो भी स्वेलिंग एरिया है वो उसमें इचीनेस होगी, ठीक है। एंड देन ग्रैनुलोमैटस लेशंस हमें देखने को मिलेंगे वहां पे, ठीक है, लेशंस वो क्रिएट होगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि ये कह सकते हो कि अपने सेकेंडरी स्टेज तक, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज तक ये क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसमें हमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी पेशेंट है या जो भी जिसको भी ये जिसके भी कांटेक्ट में है जिस भी पर्सन के, तो उस पर्सन को सेकंड स्टेज तक पता ही नहीं चलता है कि उसको ये कंडीशन हो चुकी है। थर्ड स्टेज पर सीवियर स्टेज हो जाता है, तब उसको जाके पता चलता है, इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है सेकेंडरी स्टेज तक, ठीक है। अगर कोई आता भी है तो इतना कंफर्मेटरी नहीं हो पाता है, ठीक। और थर्ड स्टेज पर जब हमें ये मिलता है तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे डिफॉर्मिटी ऑफ फुट, इन्फेक्ट, क्योंकि जो आपके वहां पे बोन्स एरिया है, जो आपके फुट में जो बोन है वो तक इन्फेक्ट हो जाते हैं और उसका कह सकते हो कि जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फुट में डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलेगी, ग्रैनुलोमैटस लेशंस देखने को मिलेंगे जो कि अनट्रीटेबल हैं। तो इसीलिए जो इसका ट्रीटमेंट है वो सीवियर स्टेज से ही शुरू होता है, और सीवियर स्टेज में भी क्या शुरू आपका ट्रीटमेंट है वो है आपका सर्जिकल एम्प्यूटेशन, मतलब पैर का एम्प्यूटेशन, ठीक है। तो और प्लस उसके साथ एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है ओरली, जिसमें आपका डेप्सोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आपका ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल एंड देन कीटोनाजोल एंड रिफाम्पिन, ठीक है, ये आपके ड्रग्स चलते हैं आपके माइसीटोमा में। अब बात करते हैं आपके थर्ड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आपका ये जो आपके माइकोलॉजी में माइकोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन है वो आपका सिस्टमिक माइकोसिस। सिस्टमिक माइकोसिस क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था सुपरफिशियल जो अपर लेयर पे माइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन हो रहे थे, देन सबक्यूटेनियस लेवल पर, और फिर अगर यही जो आपके इन्फेक्शंस हैं अगर आपके सिस्टमिक एरिया में, आपके सर्कुलेशन में, आपके इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके माइकोसिस मीन सिस्टमिक माइकोसिस में आपके क्लासिफाइड हैं। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन है जो आपको सिस्टमिक रीजन्स पर अफेक्ट कर रहे हैं या लेवल पर अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस आपका एक कंडीशन है जो कि एक फंगल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, मतलब आपका लंग्स इसमें इन्फेक्ट होता है। ऑल्सो कॉल्ड एज डार्लिंग्स डिजीज, इसको हम क्या बोलते हैं, डार्लिंग्स डिजीज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको सैमुअल डार्लिंग ने डिस्कवर किया था,
ठीक है, सैमुअल डार्विन ने आपका क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं कि ये कॉज, इसका कॉजिंग एजेंट क्या है। तो ये कॉज होता है आपका हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम काइंड ऑफ, आप इसका एक फंगाई है जिसकी वजह से ये मींस ये हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉज कर रहा है। ठीक है, और ये एक डायमॉर्फिक फंगस है। ठीक, ये इसका एक कह सकते हो कि फीचर है कि ये डायमॉर्फिक फंगस है। अब बात करते हैं कि ये एंट्री कैसे है। तो ऑफ कोर्स जब लंग इन्फेक्ट हो रहा है तो ये रेस्पिरेटरी रीजन से ही एंट्री करेगा और लंग को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो हम इसका कल्चर, हम जब भी जो लंग के आपके टिश्यूज हैं मेनली उसके कल्चर्स होते हैं। ठीक है, एंड या फिर आप कह सकते हो सिक्रीशंस ऑफ लंग के कल्चर करते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट हम करा सकते हैं, और या फिर सीटी स्कैन में भी हम इजिली इसको डायग्नोस कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें मेनली आपका फीवर विद चिल्स आता है एंड स्वेट आएगा। ठीक है, ठीक है, फीवर, चिल्स और स्वेट एक साथ होंगे। देन आपका ड्राई कफ हमें देखने को मिलेगा, इसमें कोई प्रोडक्टिव कफ नहीं है। ठीक है, चेस्ट पेन एंड मेलियस मींस रेस्टलेसनेस, एंड देन आपका वेट लॉस हमें स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। सीवियरिटी की बात करूं कि अगर जैसे इस कंडीशन का सीवियर स्टेज आता है तो ये मेनली सीएनएस को अफेक्ट करता है। तो सीएनएस ट्रांसमिशन होता है, उसमें आपका हेडेक, सीजर एंड कंफ्यूजन काइंड ऑफ थिंग हमें देखने को मिलेगी। ओके, ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसका एंटी फंगल ड्रग चलता है। एंटी फंगल ड्रग में आपका इट्रिकोनाजोल, देन आपका फ्लूकोनाजोल और एम्पोथेरिसिन बी मेनली ड्रग्स इसमें यूज होते हैं या चलते हैं। ओके, देन थर्ड इसमें जो सेकंड है आपका सिस्टमिक में सेकंड कंडीशन की बात करूं अगर तो मैं वो है कॉकीडियोमाइकोसिस। कॉकीडियोमाइकोसिस में क्या है, कॉकीडियोमाइकोसिस एक काइंड ऑफ आपका फंगल इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है आपके कॉकीडायोइड्स, ठीक है, इमिटाइड से, ठीक है, इमिटिस से। ठीक है, कॉकीडायोइड्स इमिटिस से मींस इसका कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, इसका कॉजिंग एजेंट है, और ये एक क्या बोलते हैं आपका डायमॉर्फिक फंगाई है, और ये मेनली मिलता है या आप कह सकते हो हमें कह सकते हो कि इसको ये रहता है या इसका हैबिटेट है वो है सॉइल। ठीक है, तो अब बात करें कि इसका ट्रांसमिशन, अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी चोट है, ठीक है, कहीं भी वुंड हो रखी है, और अगर आपका उस वुंड का एक्सपोजर सॉइल से होता है या कांटेक्ट सॉइल से होता है जिसमें ये प्रेजेंट है, जिस भी टाइप ऑफ सॉइल में ये प्रेजेंट है, तो वहां से ये फिर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। और उसमें सबसे पहले हमें जो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा वो है क्यूटेनियस लेशंस। ठीक है, क्यूटेनियस लेवल पर हमें लेशंस देखने को मिलेंगे। देन प्राइमरली ये क्या होगा, ये आपका एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, हमें मतलब तुरंत ही कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे, ये एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। फिर धीरे धीरे सेकेंडरी स्टेज पर हमें इन्फ्लुएंजा लाइक साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो फ्लू के आपके कह सकते हो कि साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। देन धीरे धीरे जब ये अपने सीरियस स्टेज पे आएगा तब ये डायग्नोस होता है। ठीक है, तो आपका जो कॉकीडायोमाइकोसिस है उसमें फिर ये सीवियरिटी पे जब ये पहुंचता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मेनली ये सर्कुलेशन में आपका क्या इन्वेट कर जाता है, मतलब उस वुंड से ये सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन आपका कह सकते हो कि मेनली हीमेटो सर्कुलेशन में कॉज करता है। ठीक है, मींस आपके ब्लड सर्कुलेशन में मेनली इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है। अब उसकी वजह से हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, अर्थरेजिया आपका देखने को मिलेगा, फीवर, देन इरिथमा आपका नोडोसम एंड चेस्ट पेन हमें देखने को मिलेगा। इरिथमा नोडोसम में क्या है कि जगह जगह आपकी स्किन पर, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलेशन इन्फेक्शन, सर्कुलेटरी इन्फेक्शन की वजह से जगह जगह पर आपको इरिथमेटस पैचेस देखने को मिलेंगे जो कि नोड्यूल फॉर्म करेंगे, या कह सकते हो नोड्यूल टाइप अब उसका आपका अपीयरेंस रहेगा। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं हम, मेनली अफेक्ट जो भी ऑर्गन अफेक्टेड है या आपके जो भी एरिया है हमें पैचेस दिख रहे हैं वहां से हम उस एरिया का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सैंपलिंग करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एंड सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करूं तो मेनली इसमें अजूल्स एंड एम्फोटेरिसिन चलती हैं। ठीक है, आप बात करते हैं कि इसका जो सिस्टमिक वाले में आपका जो थर्ड कंडीशन है वो है आपका कैंडियासिस। ठीक है, तो कैंडियासिस आपका मेनली वैसे तो अगर हम बात करें तो आप मेजरली आप सुनेंगे जो कॉमनली है वो है आपका वेजाइनल कैंडियासिस। ठीक है, लेकिन कैंडियासिस आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स या अदर पार्ट को भी इन्फेक्ट करता है क्योंकि एक काइंड ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन है। ठीक है, तो उससे बात करते हैं तो पहले कैंडियासिस का देखते हैं एक नॉर्मल फ्लो। तो वो क्या है कि जब
हमारी बॉडी में एक नेचुरल फ्लोरा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो नेचुरल फ्लोरा में आपका जो बैक्टीरिया और ईस्ट है दोनों होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी का कह सकते हो कि पीएच बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, उसका हेल्थ स्टेटस अराउंड द म्यूकोसल, जो आपका म्यूकोसल मेम्ब्रेन एरिया है, ठीक है, उसका स्टेटस मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन कभी कभी जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं या कोई भी डिजीज कंडीशन होती है जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन हो जाता है हार्मोन्स में या एनवायरनमेंट में, बॉडी के एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस होते हैं, तो इनमें से बैक्टीरिया का जो भी मींस कह सकते हो जो आपका नंबर है या लेवल है वो कम होता है, और ईस्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो ईस्ट का लेवल जब इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से इनकी कॉलोनीज ज्यादा बढ़ती हैं और ये कैंडियासिस कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो लेवल है वो नीचे आ चुका है और ईस्ट का इंक्रीज हो चुका है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के अपनी ही बॉडी के जो कह सकते हो कि जो ये हेल्दी आपके बैक्टीरिया एंड ईस्ट है जो हमें बचा रहे थे अभी तक, वैसे जैसे ही चेंजेस आए हैं तो वो अब हमें हार्म भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कैंडियासिस के बारे में। तो कैंडियासिस का मेनली है कि नेचुरल फ्लोरा ऑफ वेजाइना, जीआई ट्रैक्ट एंड माउथ होल्ड्स द बैक्टीरिया एंड ईस्ट सेल। आपके मेनली वेजाइना में, जीआई ट्रैक्ट में और माउथ में बैक्टीरिया एंड ईस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब बॉडी के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, जैसे आपके हार्मोन्स में चेंजेस हो, डायबिटीज और डायबिटीज में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन, कोई डिजीज कंडीशन हुई हो, एचआईवी, एड्स, आपका ट्यूबरक्लोसिस, इन सारी चीजों में अगर आपका कोई है, ठीक है, मींस आपकी बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया का जो लेवल है वो ड्रॉप करेगा और ईस्ट का ओवर ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। ओवर ग्रोथ ऑफ ईस्ट कॉजिंग कैंडियासिस इन वेजाइना। मेनली वेजाइना में हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा, देन आपके फिर माउथ में, देन आपके सिस्टमिक एरिया में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे आपके वेजाइनल से शुरू करते हैं, वेजाइनल एरिया जो मेनली कॉमन है, तो लैक्टोबैसिलस वहां प्रेजेंट होता है एज अ बैक्टीरिया जो रेगुलेट करता है आपके पीएच के, वेजाइना के पीएच को। मेनली पीएच में अगर बात करूं तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका लेवल ड्रॉप होगा तो वहां पे ईस्ट सेल ओवर ग्रो करेंगे और वेजाइनल ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि वेजाइनल कैंडियासिस बोलते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होगा, मींस कॉज हो जाएगा, ठीक है। वेजाइनल कैंडियासिस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको हम मींस कह सकते हैं कि उसका कॉजिंग एजेंट क्या है। मेनली जो ईस्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो कौन है, वो आपका कैंडिडा एल्बिकन्स है। क्या है? कैंडिडा एल्बिकन्स जो इसको कॉज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जैसे अगर किसी भी फीमेल में हो रहा है तो उसका होता है कि एसटीडी हो गई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो नहीं, जो वेजाइनल कैंडियासिस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जब फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपके सर्टेन लेवल पर, ठीक है, आपके प्यूबर्टी लेवल पर, आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल में ये सारी चीजें हैं, देन प्रेगनेंसी हो गया, ऐसे करके मेनोपॉज, इन सब में आपके हार्मोनल डिस्टर्ब होते हैं, प्लस आपके डायबिटीज हो गया, गेस्टेशनल डायबिटीज हो गई, आपकी अदर कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो उसमें फीमेल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऊपर नीचे होता रहता है और कभी कभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड आपके डिजीज कंडीशन भी उनको हो जाते हैं, तो वहां पे इनका जो इम्यून है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता है, प्लस जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया थे, लैक्टोबैसिलस थे, उनका लेवल ड्रॉप हो जाता है और ईस्ट क्या कॉज करेंगे, वेजाइनल कैंडियासिस। तो इसीलिए ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। लेकिन जो वेजाइनल कैंडियासिस कंडीशन है वो मदर टू बेबी में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। मदर टू बेबी में ट्रांसफर कब होगी? ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी का डिलीवरी होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन बेबी को ये ट्रांसफर हो सकता है कंडीशन। बेबी में हमें ये एज अ ओरल कैंडियासिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओरल कैंडियासिस बेबी में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अप टू इन्फेंट एज, मतलब हो सकता है कि बर्थ के तुरंत बाद हमें देखने को ना मिले, लेकिन वो इन्फेक्शन परसिस्ट करता है और फिर इन्फेंट एज तक हमें वो उसके साइन एंड सिम्टम्स या कंडीशन को हम देख सकते हैं एज अ ओरल कैंडियासिस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका प्रेवलेंस का, तो वेरी कॉमन होता है, अप टू 90% ऑफ फीमेल को ये होता है, बहुत कॉमन है, क्योंकि हर फीमेल का एक हार्मोनल साइकिल होता है जिसमें डिस्ट्रक्शन होते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है और भी अदर इन्फेक्शन है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे 90% ऑफ फीमेल को चांसेस हैं, या आप कह सकते हैं चांसेस क्या होता ही है, 90% ऑफ फीमेल को ये इन्फेक्शन होता है, बाकी 10% में हमें कम देखने को मिलता है। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वुलो आपका ब्लूब्लो वेजिनाइटिस एंड देन वेजाइनल थ्रश, इसको वेजाइनल थ्रश भी बोलते हैं, ठीक है।
वुल्वोवेजिनाइटिस एंड वेजाइनल थ्रश इसको और बोलते हैं। देन इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो रैशेस देखने को मिलेंगे आपके वेजाइनल एरिया पे, ठीक है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपके वेजाइनल एरिया पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वेजाइनल रैशेस देखने को मिलेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज, ठीक है। आपके इचिंग प्रेजेंट होगी, सीवियर इचिंग होगी, बहुत ज्यादा इचिंग होगी, इरिटेशन कॉज करेगा, डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्जेस होंगे, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज में भी आपका स्पेसिफाइड टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जैसे कर्ड लाइक व्हाइट डिस्चार्ज, कर्ड लाइक व्हाइट डिस्चार्ज होगा, लेकिन उस डिस्चार्ज में कोई स्मेल प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। कोई भी काइंड ऑफ स्मेल प्रेजेंट नहीं रहेगी। अगर स्मेल प्रेजेंट है तो वो अदर काइंड ऑफ इंफेक्शन है रेदर देन कैंडियासिस, ठीक है। अगर डिस्चार्ज का कलर कोई और है रेदर देन व्हाइट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ व्हाइट कोई और कलर है या स्मेल प्रेजेंट है तो वो किसी अदर काइंड ऑफ इंफेक्शन है, क्योंकि वेजाइनल कैंडियासिस में कभी भी स्मेल नहीं होगा और कभी भी जो डिस्चार्ज का कलर है वो व्हाइट से चेंज नहीं होता है, ठीक है। कर्ड लाइक व्हाइट डिस्चार्ज होगा। बात करें देन बर्निंग सेंसेशन और क्या सिम्टम्स है, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन होगा यूरिनेशन के टाइम, ठीक है, इरिटेशन होगी। सेकेंडरी फॉर्म की बात करूं तो मतलब वेजाइनल के अदर देन आपका बात करूं कैंडियासिस का तो ओरल कैंडियासिस या ओरल थ्रश बोलते हैं, ठीक है। जो आपके म्यूकोसल मेम्ब्रेन होते हैं माउथ के वहां उसको अफेक्ट करता है और मेनली ये हमें इन्फेंट में एंड एडल्टी में देखने को मिलते हैं। एडल्टी में क्यों देखें, क्योंकि उनकी इम्यून जो कह सकते हैं इम्यूनिटी का जो लेवल है या कह सकते हो जो इम्यूनिटी की वर्किंग है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और बच्चों में इसलिए क्योंकि हो सकता है ये मदर से ट्रांसमिट हुआ और बच्चों में भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इस वजह से उनको भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। कैन स्प्रेड टू इंटेस्टाइन कॉजिंग डायरिया एंड इंटेस्टाइनल थ्रश। सीवियर फॉर्म में अगर ये ओरल से आपके इंटेस्टाइनल एरिया तक पहुंच चुका है, ठीक है, मींस ट्रांसफर हो चुका है, तो आपके डायरिया हमें देखने को मिलेगा और इंटेस्टाइनल थ्रश देखने को मिलेगा, ठीक है। देन अदर फॉर्म ऑफ कैंडियासिस आपका जो सिस्टमिक में वो है आपका म्यूकोक्यूटेनियस कैंडियासिस। म्यूकोक्यूटेनियस कैंडियासिस क्या है, क्यूटेनियस लेवल पर आपका कैंडियासिस है जो मेनली हमें फेस और स्कैल्प पर देखने को मिलता है, मतलब एक स्कैर्ड लेशंस बनने लगेंगे आपके फेस पर और स्कैल्प पर, ठीक है। और अदर देन हमें बात करें तो नेल्स में या वेब ऑफ फिंगर्स, वेब ऑफ फिंगर्स क्या होता है, जैसे आपकी फिंगर्स होती है तो यहाँ पे जो एरिया है ये आपके फिंगर्स के बीच में वेब ऑफ द फिंगर्स में हमें देखने को मिलेगा, एंड देन नेल फोल्ड्स में, ठीक है। सीवियरिटी की बात करते हैं। अच्छा, अगर इन सारे टाइप ऑफ कैंडियासिस में अगर कोई भी कैंडियासिस सीवियर फॉर्म में जा रहा है या आप कह सकते हो सिस्टमिक रीजन तक पहुंच चुका है तो हमें देखने को मिलेगा कैंडिडल एंडोकार्डियाइटिस, ठीक है। एंडोकार्डियाइटिस में हमें क्या है, मेनली ये आपके जो एंडोकार्डियाइटिस कॉज करता है आपके सीवीएस पर, मींस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेनली हार्ट पर, ठीक। ये जैसे ही सीवियर फॉर्म में होगा तो ये सर्कुलेटरी होगा और आपके मेनली अफेक्ट करेगा हार्ट को, जिसमें हमें कैंडिडल एंडोकार्डियाइटिस देखने को मिलेगा। अब डायग्नोसिस की बात करूं तो ग्राम स्टेनिंग हमें करते हैं, ठीक है, जो भी सैंपल है, ठीक है, मींस आप कह सकते हो कि जो भी हम एक्सुडेट ले रहे हैं, जैसे आपके वेजाइनल आपके स्वैब्स हो गए, ठीक है, आपके ओरल स्वैब्स हो गए, तो उन पे हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं या फिर हम कल्चर से पता कर सकते हैं और सेरोलॉजी भी काइंड ऑफ टेस्ट हम कर सकते हैं पता करने के लिए कैंडियासिस को। ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली आपका जो ड्रग्स चलते हैं वो है आपका क्लोट्रिमाजोल, आपका ब्यूटोकोनाजोल, देन आपका मिकोनाजोल, टेरोकोनाजोल, ठीक है, ये सारे चलते हैं। सीवियर फॉर्म में इसमें चलता है आपका फ्लूकोनाजोल ओरली, ठीक है, जो भी आपके वीक में वंस एट अ वीक चलती है, ठीक है। सिस्टमिक इन्फेक्शन में मेनली जैसे आप बोल रहे हैं सीवियर चला गया तो वहां पे आपके चलेगी एम्फोथेरेसिन बी, ओके। ओके, लास्टली आपके माइकोलॉजी में जो लास्ट टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, डिटेल में नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बस आपको ओवरव्यू देखना है। तो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के बारे में बताऊं तो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस वो है जब भी कोई पेशेंट या पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, किसी पेशेंट को HIV है, एड्स है, सिफिलिस है, ऐसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज कंडीशंस हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस है, तो ये सारी जो कंडीशंस है तो वो पहले से उसकी इम्यूनिटी लो है। तो जब इम्यूनिटी लो है तो जो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मींस अपॉर्चुनिटी के तहत जो इन्फेक्शन कॉज होते हैं उनमें अगर जो फंगल इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन करूं तो इन इन्फेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस में क्या मेनली हम देखेंगे, आपका पहला है एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस भी एक काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन है जो कि मेनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्संस में हमें देखने को मिलता है, कॉज्ड बाय एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, एक काइंड ऑफ फंगाई है। और ये
ट्रांसमिट होता है इनहेलेशन के थ्रू, जब आप इनहेल करते हो और अगर ये फंगल मींस ये जो फंगाई है ये आपके सिस्टम एरिया में चला गया तो ये आप क्या कॉज करेगा, एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस में भी ये 3 टाइप ऑफ कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो बात करते हैं, पहला है आपका एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस, जिसको एबीपीए कहते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेज है कि ये गया और ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस कॉज कर रहा है, एलर्जिक फॉर्म में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्परगिलोमा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज को और ज्यादा ये मीन स्टेज पर होता है और इम्यूनिटी को ये और लोअर डाउन कर देता है। ठीक है, तो दैट इज एस्परगिलोमा। एंड देन थर्ड इज इन्वेजिव एस्परगिलोसिस। इन्वेजिव एस्परगिलोसिस क्या है कि पल्मोनरी रीजन से होते हुए वायर सर्कुलेशन ये अदर रीजन में भी ट्रेवल करेगा, जैसे आपका सीएनएस हो गया, आपका पीएनएस हो गया, ठीक है, आपके एक्सट्रीमिटीज हो गए, आपके अदर वाइटल ऑर्गन्स हो गए, जीआई सिस्टम हो गया, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, इनमें। ठीक है, दैट इज इन्वेजिव एस्परगिलोसिस। अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसमें आपका वोरिकोनाजोल चलता है जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में या अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस में नेक्स्ट इज आपका पेनिसिलोसिस। पेनिसिलोसिस में क्या है, आपका पेनिसिलियम मार्नेफी से होता है ये, और ये काइंड ऑफ स्किन लेशन है जो कि सिस्टमिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब स्किन पे लेशंस बनेंगे और फिर धीरे धीरे वो इन्वेड करके सर्कुलेशन से सिस्टमिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनली इसका जो डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से होता है, मींस स्टार्टिंग पे हमें ये नहीं पता चलता, जैसे ये मेरे सिस्टम में कन्वर्ट होगा तो फिर हम आपके जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है उनका फिर टिश्यू का हम बायोप्सी करते हैं, तब वहां पे ये डायग्नोस होता है। ट्रीटमेंट की बात करूं तो एम्फोटेरिसिन बी, आपका वोरिकोनाजोल और इट्राकोनाजोल इसमें चलते हैं एज अ ड्रग। ओके, अब बात करते हैं थर्ड आपका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की, तो वो है आपका जाइगोमाइकोसिस। जाइगोमाइकोसिस में क्या है, जाइगोमाइसिटीज में मींस इसका कॉजिंग एजेंट है जाइगोमाइसिटीज, जिसमें मेनली आपका एप्सीडिया, आपका म्यूकोर एंड राइजोपस आपका मेन फंगई ही है, या आप कह सकते हो टाइप ऑफ कॉजिंग एजेंट्स है जिनकी वजह से मेनली होता है। ठीक है, और ये जो डिजीज कंडीशन है आपका जाइगोमाइकोसिस, ये मेनली कॉज होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू। मतलब जब भी किसी पर्सन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो गया है, लाइक पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, अब उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई कंडीशन हो गई है, या वो पर्सन पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वहां पे ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर सर्टेन कंडीशंस हैं, जैसे आपका क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस होता है जो कि ट्रॉमा साइट से होता है। मान लीजिए कोई ट्रॉमा हुआ वहां उस साइट पर, तो ये होने के चांसेस हैं। देन आपका राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो कि आपके डायबिटीज पेशेंट्स में हमें देखने को मिलेगा। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस आपका लंग ट्रांसप्लांट में हमें देखने को मिलेगा। जीआई म्यूकोरमाइकोसिस आपका लीवर ट्रांसप्लांट में हमें देखने को मिलेगा। देन डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस जो आपका सीएनएस या स्टेम सेल अगर इफेक्ट हो रहा है तो वहां पे देखने को मिलेगा। और लास्ट में इसका आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली हम इसको हिस्टोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन मींस टेस्ट होते हैं वो करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसको जाइगोमाइकोसिस है। ठीक है, देन आपका बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट के बारे में। तो लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी आपको चलती है इसमें, एंड पोसाकोनाजोल चलता है इसमें। ठीक है, पोसाकोनाजोल आपका काइंड ऑफ आपका एंटीफंगल ड्रग। ठीक है, देन लास्ट इज आपका क्रिप्टोकोकोसिस। ठीक है, तो क्रिप्टोकोकोसिस में मेनली हमें क्या देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं टोरुलोसिस, इसको और क्या बोलेंगे, टोरुलोसिस। ठीक है, क्रिप्टोकोकोसिस या फिर टोरुलोकोसिस को मीन जो कॉजिंग एजेंट है वो है आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। ठीक है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इसका कॉजिंग एजेंट है। और ये आपका कह सकते हो एज अ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकली, क्योंकि ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशन अराइज करता है, वो है आपका मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस जो कि फेटल होता है। फेटल मींस ये पर्सन की डेथ भी करा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा मेडिकली इंपॉर्टेंट है आपका क्रिप्टोकोकोसिस। ठीक है, अब इसमें सर्टेन कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सर्टेन कंडीशन में मतलब क्रिप्टोकोकोसिस आपका पल्मोनरी क्रिप्टोकोकोसिस हो सकता है, आपका डिसेमिनेटेड क्रिप्टोकोकोसिस हो सकता है, सीएनएस या मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस क्रिप्टोकोकोसिस होता है जो कि सीवियर फॉर्म होता है और फेटल फॉर्म होता है। ठीक है, देन वाइसरल आपको क्रिप्टोकोकोसिस होने के चांसेस हैं। लेकिन क्यूटेनियस क्रिप्टोकोकोसिस एंड ऑक्यूलर क्रिप्टोकोकोसिस, ऑक्यूलर मींस आईज। ठीक है,
ओक्यूलर में आपका क्रिप्टोकोकोसिस होने के चांसेस हैं। ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें आपका ट्रीटमेंट मेनली आपका एम्फोटेरिसिन बी चलता है, 5 फ्लोरोसाइटोसाइन चलते हैं, इमिडाजोल चलता है। इमिडाजोल मींस आपका मिडोनाजोल, आपका कीटोनाजोल, ये सारी चीजें। देन ट्राइजोल्स में आपका इट्रानाजोल्स, फ्लूकोनाजोल्स, आपका बोरिकोनाजोल्स, ये सारी जो ड्रग्स होती हैं वो चलती हैं एज अ ट्रीटमेंट। देन आपका मेनली इसमें एक स्पेसिफाइड ड्रग चलती है, वो है आपका एकिकैंडियंस, ठीक है। एकिकैंडियंस में आपका एकिनोकैंडियंस में आपका मेनली आपका था मीकाफ्यूगिन चलता है एंड कैस्पोफ्यूगिन चलते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स इसमें आपके मींस चलाए जाते हैं ताकि आप इससे ट्रीटेबल हो, ठीक है, मींस इसको ट्रीट करने के लिए। वैसे तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ट्रीटेबल मींस कुछ हद तक होते हैं, और कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिनको ट्रीट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। फिर भी ये ड्रग्स चलाए जाते हैं ताकि पर्सन रिकवर हो सके इस चीज से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आपका माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी आपका खत्म होता है इसके साथ, और आपका यूनिट 3 भी इसके साथ खत्म होता है, जिसमें ऑल ओवर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, आपके बैक्टीरिया, आपके वायरस, आपके देन फंगाई, आपके ये पैरासाइट्स, आपके रोडेंट, वेक्टर, हमने सारी चीजें इस यूनिट में डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो अब माइक्रोबायोलॉजी में आपका लास्ट यूनिट बच रहा है 4th, जो कि इम्यूनिटी है आपका, यस इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।